हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आप लोग का टैक्स का पेपर आज खत्म हुआ है। उसके बाद पूरा फुल पेपर का सलूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूरा पेपर का सलूशन आ गया है, तो आप लोग चेक कर सकते हो आपके कौन से आंसर राइट है, रॉन्ग है। आपकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसके भी सलूशन है इसके अंदर। तो जैसे फर्स्ट वाले का ऑप्शन आपका लोकल अथॉरिटी था, ऑलरेडी मैंने ऑब्जेक्टिव में आपको बता दिया था, तो ऑब्जेक्टिव में वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया रहेगा। तो चाहिए तो एक बार आप लोग देख लेना। बाकी की जो मैं है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, फटाफट मैं ऑप्शन बता देता हूँ। फोर्थ वाले में 12% है, फिफ्थ वाले में राइट ऑप्शन ओनर था, सिक्स का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगा, सेवंथ का राइट ऑप्शन आएगा टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट्स। उसके बाद 8 का जो राइट ऑप्शन रहेगा 75,000 आ जाएगा। 10 का राइट ऑप्शन जो आएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ जाएगा। 11th का राइट ऑप्शन था रिसिप्ट था, और 12th का जो राइट ऑप्शन था इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा। यदि ट्रू फॉल्स की बात करें तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर जो 1 था ये फॉल्स है, 2 क्या है फॉल्स है, 3 क्या है फॉल्स है, 4th क्या है आपका फॉल्स है। इसके अलावा 5th वाला क्या है आपका फॉल्स है, 6 फॉल्स है, 7 8 पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो 9 तक क्या है फॉल्स है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था। इसके बाद का बाकी आपका क्या है वह ट्रू है। 11th और 12th क्या है ट्रू है, और 10th 11th 12th क्या है ट्रू है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन आप लोग देख सकते हो। एक बार चाहिए तो सम आप लोग देख लेना, साथ में आप लोग क्वेश्चन पेपर अपने साथ में रखना है। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2.1 में आपको पूछा गया था सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी दिया था। तो बेसिक सैलरी आपका कहाँ पे अगर टैक्सेबल होगा, यदि आपने बेसिक सैलरी लिख के रहोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा इसका। आपको इसके बाद आपको दिया था डीएनए अलाउंस रहेगा 25% था बेसिक सैलरी का। तो ये आपका बेसिक सैलरी है, इसका 25% कितना होता है 2 लाख। यदि आपने ये निकाल के लिख दिया तो 1 मार्क्स इसका मिल जाएगा। कमीशन रिसीव 1 लाख था, ठीक है, सैलरी के अंदर टैक्सेबल होता है। बोनस दिया था टैक्सेबल होता है। एडवांस सैलरी रिसीव किया टैक्सेबल होता है। हाउस रेंट अलाउंस आपको 85,000 मिला था, जिसमें से लेस करना है 25,000 आपने यूज कर लिया तो 60,000 क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। यदि यहाँ तक आपने राइट किया तो सबके 1 मार्क्स यहाँ पे थे। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इंटरटेनमेंट अलाउंस है, जो कि ये भी क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस से भी क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। आपको ये सब का टोटल मानना था तो आप काउंट कर सकते हो कि आपने कितना यहाँ पे राइट किया, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा। इसमें से लेस करना था आपको लेस जो भी आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन होते हैं 50,000, और प्रोफेशनल टैक्स आपको दिया था 2,500। टोटल 52,500 रुपीज़ क्या हो जाएगा यहाँ पर लेस में आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर कौन कौन से आइटम आपको दिए थे। आपको लॉटरी प्राइस दिया हुआ था 55,000, इंटरेस्ट ऑन टर्म्स डिपॉजिट विद बैंक दिया था 66,000। इसके अलावा आपको दिया था रिसीव मेच्योरिटी पीरियड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर रहेगा बट टैक्सेबल नहीं रहेगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, नील हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड आपको 70,000 दिया हुआ था। गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर कितना दिया था 70,000। आपको पता है ये दोनों को दोनों क्या होता है एग्जेम्प्ट होता है, तो ये टैक्स नहीं लगता, तो नील हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड कंपनी से आया था आपको, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर ये सब का टोटल मारेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से आपको 1,53,000 आएगा। दोनों को टोटल को हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। इसमें से कंट्रीब्यूशन ऑफ LIC पेंशन फंड में आपने कंट्रीब्यूट किया था, और यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप, तो ये दोनों आपको क्या मिल जाएगा डिडक्शन मिल जाता है। तो दोनों का टोटल मारेंगे हम लोग, जितना LIC में डाले रहेंगे कितना 17,500 था, और आपको डिसेबल को मेंटेन करने का कितना 1,25,000। ये दोनों का टोटल मार के आप यहाँ पे क्या करोगे लिखोगे, और ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करने का फाइनल आंसर आपका कितना आ जाता है 3,99,500। तभी आपको क्या था हर एक पॉइंटर पे आपको 1-1 मार्क्स था। आप लोग काउंट कर सकते हो यहाँ पे कितने मार्क्स आपके मिलेंगे, कितना आपने राइट किया है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 का बी था, हाउस प्रॉपर्टी पूछा गया था। तो हाउस प्रॉपर्टी में 2 था, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो फाइनल आंसर था वो आपका क्या होगा माइनस में आएगा, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट इसी बात है, तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे लेट आउट प्रॉपर्टी था, ठीक है, लेट आउट प्रॉपर्टी में
आप लोग को इस तरीके से सॉल्व करना था। यदि आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू राइट रहेगा, याद रखना है, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। डायरेक्टली आपका आंसर यहाँ से चेक होगा। यदि ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका राइट है तो कितना 3 मार्क्स डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स को आपने राइट लिखा रहोगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेट एनुअल वैल्यू यदि आपका राइट आया रहेगा तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन यदि आप निकालोगे राइट तो 1 मार्क्स मिल जाएगा इसका भी। और लास्ट में इंटरेस्ट यदि आपने सही लिखा है तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। और आपने आपका टैक्सेबल इनकम हाउस प्रॉपर्टी यदि आपने प्रॉपर निकाल लिया, जैसे हम लोग को लेट आउट प्रॉपर्टी से इतना टैक्स लगने वाला था, इतना हम लोग को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में माइनस हो जाएगा, तो टोटल जो टैक्सेबल अमाउंट आपका आ जाएगा 7,01,600। तो इस तरीके से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन था हाउस प्रॉपर्टी का। इसके अलावा साथ में आपको एक कितना दिया था, हाँ ये भी 20 मार्क का था, ठीक है। तो साथ में और भी पूछा था हम लोग को इनकम, नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग को आ गया था 7,01,600। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के आइटम दिए हुए थे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के आइटम जैसे क्या यहाँ पे दिया हुआ था, हम लोग सम के अंदर देखते हैं इंटरेस्ट रिसीव ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, तो ये हम लोग का क्या था 25,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से हम लोग ने 1,70,000 जीते थे, वो भी आप लोग का क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। आपको TDS दिया था तो TDS आपको ऐड करना था फ्रेंड, क्योंकि हम लोग को ग्रॉस आइटम लेते हैं यहाँ पे, तो हम लोग का 1,20,000 प्लस 50,000 ऐड करोगे तो 1,17,000 आ जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम टाटा लिमिटेड से मिला था, डिविडेंड मिला था, तो ये भी हमारा इनकम हो गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टैक्सेबल होता है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से ये टोटल हमारा 2 लाख रुपये क्या आ जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। इसके अंदर डिडक्शन क्या मिलेगा, तो यहाँ पे दिया था कि कुशाल इधर पार्सली ब्लाइंड है, ठीक है, वो अंधा था, तो उसको 75,000 मिल जाएगा क्योंकि 55% डिसेबल था 80U के अंदर, और उसने सेविंग बैंक में पैसा डाला था तो उसमें से 10,000 80 TTA के अंदर मिल जाएगा। तो टोटल मिला के कितना 85,000 रुपीज़ मिल जाएगा। माइनस करने का ये फाइनली आपको आंसर आपको मिल जाएगा। यदि आपने इतना राइट किए रहोगे तो आपको पूरा 20 में से 20 मार्क्स मिल जाएगा। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3A की बात करें तो आपको 3A में पूछा था कि यहाँ पे क्या पूछा था, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रेम मिस्टर प्रेम विजय फॉर द असेसमेंट ईयर। आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन दिया था, तो इसके अंदर आपको क्या था जो भी डिसअलाउबल एक्सपेंस था, जैसे प्रोप्राइटर सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन्स ऑन मैरिज हो गया, पर्सनल ड्राइंग हो गया, डेप्रिसिएशन एज पर बुक जो दिया था, आपको क्या करना था सबको ऐड कर देना था। इसके अलावा हम लोग को यहाँ पे लेस करना था जो बिजनेस की इनकम नहीं है, तो बिजनेस की इनकम आपको क्या कर देना था माइनस कर देना था यहाँ पर। तो फाइनली यदि आपका यहाँ पे ये अमाउंट आपका यहाँ तक आपका राइट रहेगा तो 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ये अमाउंट यदि आपका राइट रहेगा इनकम तो यहाँ से 4 मार्क्स मिल जाएगा, और लेस करने का आपको फाइनली आंसर राइट आएगा तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के आइटम आपको दिए थे, जहाँ पे बैंक FDR का था 20,000 रुपये, सेविंग बैंक इंटरेस्ट था 12,000, NSC अक्रूड इंटरेस्ट था 20,000, टोटल मिला के 52,000 होता है। 52,000 हम लोग ऐड करेंगे, टोटल इतना अमाउंट आएगा, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे डिडक्शन ले लेंगे, तो डिडक्शन हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पर, डिडक्शन आपको अंडर चैप्टर 6A के अंदर मिलेगा, जिसके अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 था, NSC अक्रूड इंटरेस्ट कितना 20,000 है, 80CCC के अंदर कंट्रीब्यूशन हम लोग पेंशन फंड में किए थे 60,000, टोटल मिला के 80C के अंदर 95,000 का हम लोग को डिडक्शन मिलेगा। दूसरा 80 TTA के अंदर हम लोग का टोटल 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। ये टोटल डिडक्शन 1,05,000 का आएगा, इसमें से आपको माइनस कर देना है, तो फाइनली आपको जो आंसर मिल जाएगा वो आपको आ जाएगा यहाँ पे नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। अभी बी इसका जो पूछा था वो आपका क्वेश्चन जो था वो क्या था, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला था ये भी आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन से ही सम दिया था, सेम इसमें हम लोग को क्या करना था ऐड करना था, जितने भी डिसअलाउबल एक्सपेंस था यदि आप ऐड करोगे तो 5 मार्क्स मिल जाएगा। टोटल डिसअलाउबल जो एक्सपेंस था 81,000 आ रहा था, जिसके अंदर इंटरेस्ट कैपिटल एडवर्टाइजमेंट हो गया, पेनाल्टी इम्पोज बाई इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, और इसमें से लेस करना था आपको इनकम टैक्स अंडर दी अदर हेड,
जो भी था, मतलब आपको जो नॉन बिजनेस इनकम थे इसको लिखना था। ए राइट आएगा आपका, तो 4 मार्क्स मिलेगा। आपको डिसअलाउबल बिजनेस इनकम को ऐड करना था, एक्सपेंस को लेस करने के बाद फाइनल आपको आंसर आ जाता है इतना। डेप्रीसिएशन माइनस करना था, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आपका कितना आ रहा था, 9,06,500। इसमें ऐड करने का अदर इनकम, अदर इनकम के अंदर आपका सेविंग बैंक था, LIC था, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट था, टोटल मिला के कितना था 60,500। 9,06,500 में 60,500 आपको ऐड करना था, ये राइट रहेगा तो 3 मार्क्स आपको इसका मिल जाता है। तो ग्रॉस टोटल इनकम आपका आ जाएगा 9,67,000 आ जाएगा। इसमें सब लोग माइनस करेंगे। 80C के अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 था, PPF में हम लोगों ने 1,50,000 डाला था, टोटल मिला के कितना हो गया 1,60,000। लेकिन हम लोग को मैक्सिमम कितना डिडक्शन अलाउड है, 1,50,000 है। 80 TTS सेविंग बैंक के अंदर 10,000 था, टोटल कितना हो जाएगा 1,60,000 हम लोग को अलाउड था। माइनस करने का 4 मार्क्स आपको आ जाएगा। नेट टैक्सेबल इनकम यहाँ पे दिया है LIC का, ठीक है, LIC में था हम लोग को, LIC मेच्योरिटी इज नॉट टैक्सेबल हम लोग को, ठीक है। और हम लोग को कैश एक्सपेंसेस ऑन परचेस ऑफ स्टेशनरी 9,500 इज द अलाउबल है, हम लोग को अलाउ मतलब अलाउड किया हुआ एक्सपेंस है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो था, आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना था, जिसके अंदर आपको सेल्स का वैल्यू दिया था और ब्रोकरेज था, तो लेस करना था, इतना आता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको निकालना था कैलकुलेट करके, उसके बाद सेलेक्ट करना था जो भी यहाँ पे रहेगा आपको। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट था एक कैलकुलेट करने का, और हमने जो पैसा डिपॉजिट किया था अंडर सेक्शन 54 EC के अंदर, ये दोनों हम लोग का डिडक्शन मिलता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका क्या हो जाता है, नील आ जाएगा। मतलब अल्टीमेट आपको लॉस हो रहा था, यहाँ पे गेन कुछ भी नहीं हो रहा था, क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। ये डे कैलकुलेशन वाले में वो सामने वाले का कंक्लूजन मैं बता देता हूँ डायरेक्टली, वो रेसिडेंस बनेगा या नॉन रेसिडेंस, कितना दिन आया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वो क्या था, रेसिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस दोनों बन रहा था। यदि आपने ये सम सॉल्व किए रहोगे तो आपका ये ऑप्शन आएगा। अदरवाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का C में वापस से कैपिटल गेन था, आपको कैलकुलेट करना था। सम सिंपल था यहाँ पे। नेट कंसिडरेशन आपका राइट आया रहेगा तो 1 मार्क्स मिलेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन राइट आया रहेगा तो 1 मार्क्स रहेगा। यहाँ पे 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा इंडेक्स के साथ, यदि आपने वैल्यू सही कैलकुलेट किए रहोगे तो। इसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इतना आया था 4,07,906 आया था 904, और यहाँ पे 30,35,190। अभी ये सबको क्या आएगा, इसमें से लेस करने के इन्वेस्टमेंट इन द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो इसने खरीदा था, और यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका क्या आएगा, नील आएगा। लास्ट आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे था कि कौन किसके अंदर टैक्सेबल होगा, तो यहाँ पे था रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पुणे रिसीव इन जापान, तो दोनों में टैक्सेबल था। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन स्पेन बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, दोनों में टैक्सेबल था। सैलरी अर्न एंड रिसीव इन बांग्लादेश, फर्स्ट में टैक्सेबल था, सेकंड में नहीं था। प्रोफेशनल फीस रिसीव इन इंडिया, दोनों में टैक्सेबल था। इंटरेस्ट रिसीव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दोनों में टैक्सेबल था। पास्ट का इनकम था तो किसी में भी नहीं रहेगा। एग्रीकल्चर इनकम अर्न इन इंडिया रिसीव इन श्रीलंका, तो दोनों का दोनों में टैक्सेबल हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम अमेरिकन कंपनी है तो रिसीव किया रोम में, तो फर्स्ट में टैक्सेबल हो जाएगा। इसका टोटल अमाउंट जो था फर्स्ट वाले कॉलम का 18,50,000 और 14 लाख आएगा। और इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, सबके ऊपर 1 मार्क्स था। और यहाँ पे एक एग्जम्पशन एग्रीकल्चर इनकम अर्न इन इंडिया एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स रहेगा, ये बताने पे 1 मार्क्स था यहाँ पर। और आपको यहाँ पे थियरी पूछा गया था कि व्हाट इज़ द डेप्रिसिएशन, यहाँ पे ऐसे आप लोग ने लिखे रहोगे बताए रहोगे तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। पूरा थियरी क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में पूरा पूछा गया था फ्रेंड। आई होप आपका पूरा आंसर आप लोगों ने मैच कर लिया होगा, सब क्लियर हो गया रहेगा। यदि कुछ डाउट रहे तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच।